नमस्कार दोस्तों, आपका द डिवाइन स्टोरीज चैनल पर महाभारत के तीसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवी देवता और सिद्ध पुरुष कभी मोह माया के अधीन नहीं होते हैं। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य से राजा शांतनु के जीवन में आई थी, उस कार्य को पूरा कर वह स्वर्गलोक में वापस लौट गई थी। लेकिन राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इसलिए वह देवी गंगा के चले जाने के बाद बड़े उदास रहने लगे थे। राजा शांतनु हमेशा देवी गंगा को और उनके साथ बिताए हुए समय को ही याद करते रहते थे और अक्सर गंगा नदी के किनारे जाकर घंटों तक वहां बैठे रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा शांतनु गंगा को भुला नहीं पाए थे और इसी वजह से उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। शांतनु की इस अवस्था को देखकर राज्य की प्रजा और दरबार के सभी लोग यह सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के साथ ही कुरु वंश का भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य का कोई और उत्तराधिकारी नहीं था। रोज की तरह शांतनु गंगा नदी की तरफ विचरण करने गए। वह नदी किनारे बैठे ही थे कि उन्होंने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और कुछ देर के बाद गंगा नदी का प्रवाह रुक गया। यह देख शांतनु बड़े चिंतित हुए और इसका कारण जानने के लिए वह बहाव की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। काफी दूर चलने के बाद राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने तीरों से गंगा नदी के प्रवाह को रोक रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा के बीचों बीच तीरों की एक दीवार बना दी है। उनको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसके इस कार्य से क्रोधित होकर वह उस बालक की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही राजा शांतनु उसके पास पहुंचते, वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। यह सब देख राजा शांतनु अपने तीर कमान लेकर आए और तीर कमान में रखकर उस बालक के द्वारा बनाई हुई बाणों की उस दीवार की तरफ निशाना साधा। वह तीर छोड़ने ही वाले थे कि अचानक गंगा एक बालक के साथ वहां से प्रकट हुई और उनके पास आकर बोली कि गंगा के इस प्रवाह को रोकने वाला और कोई नहीं, यह वही आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। आपका यह पुत्र भगवान परशुराम से धनुर्विद्या के साथ साथ सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर इंद्र के समान धनुर्धर है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी है और कहा कि आज मैं हमारे इस पुत्र को आपको सौंपने आई हूँ। अब यह हस्तिनापुर की अमानत है। ये सुनकर राजा शांतनु बड़े ही प्रसन्न हुए और उसके बाद देवव्रत ने माता गंगा से आशीर्वाद लिया और देवी गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु प्रसन्नता पूर्वक देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर चले आए। इस प्रकार देवव्रत के आ जाने से हस्तिनापुर की प्रजा और राज्यसभा के लोग बड़े प्रसन्न हुए। देवव्रत के साथ रहकर राजा शांतनु ने देवी गंगा का मोह भी त्याग दिया था और बड़े अच्छे से राज्य का कार्यभार संभालने लगे थे। कुछ साल बीत जाने के बाद राजा शांतनु ने देवव्रत को युवराज बना दिया था। देवव्रत अपने सदाचार और पराक्रम के चलते सारी प्रजा का मन पहले ही मोह लिया था। तभी उनको युवराज के रूप में पाकर बड़े प्रसन्न हुए। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।